पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 15 वाक्य 51 में लिखा है, देखे मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। धार्मिक धारणाओं के विपरीत बाइबल यह नहीं कहती है कि हर कोई मरने वाला है। हमारे प्रारंभिक पद को फिर से विचार करें। आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा एक भेद प्रकट करता है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल जाएंगे। दूसरे शब्दों में, कलीसिया की एक पीढ़ी है जो मृत्यु का अनुभव किए बिना रैप्चर देखेगी, और वह हमारी पीढ़ी है, क्योंकि हम इस प्रकाशन में विश्वास करते हैं और चलते हैं। हमारा विश्वास अपरिवर्तनीय है। यह रूपांतरण जो हमारा होने को है, जिसे कलीसिया का उठाया जाना कहा जाता है, हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति होगा। यह अविश्वास के साथ नहीं होने वाला है। परमेश्वर ने पुराने नियम में हनोक को एक उदाहरण के रूप में दिया। बाइबल कहती है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 वाक्य 5। वह विश्वास से उठा लिया गया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और बाइबल कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानी 11 वाक्य 6। हनोक विश्वास से परमेश्वर के साथ चला और एक दिन वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति अध्याय 5 वाक्य 24। उसी प्रकार में कलीसिया भी बहुत शीघ्र इस पृथ्वी से विश्वास से उठा ली जाएगी। प्रभु एक ऐसे लोगों के लिए आ रहे हैं जो विश्वास में हैं, तैयार और प्रतीक्षारत हैं, उसके शीघ्र आगमन की चेतना में जी रहे हैं। अपेक्षा प्रदर्शन में विश्वास है। जैसे सुंदर नामक फाटक पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा था, कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा करते हुए। हमारी दृष्टि प्रभु पर है, उनके प्रकट होने की अपेक्षा करते हुए। याद रखें वचन क्या कहता है, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 वाक्य 28। इसलिए यदि कोई आपके विश्वास के मजबूत संदेश की आलोचना करे तो उन्हें हनोक की याद दिलाएं, एक व्यक्ति जिसका विश्वास ऐसा था कि वह मृत्यु का अनुभव किए बिना इस संसार को छोड़ दिया। आप विश्वास की उसी वंशावली के हैं। आप वचन से उस महिमामय क्षण के लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए अपना हृदय उसी पर टिकाए रखें। हर दिन उस चेतना के साथ जिए कि आप उस विशेषाधिकार प्राप्त पीढ़ी में हैं, जिसे सुसमाचार को पूर्णता तक पहुंचाना है और कलीसिया के उठाए जाने की अपेक्षा करनी है और उसे अनुभव करना है। परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। मैं प्रभु के आगमन की आनंदमय अपेक्षा में जीता हूं, विश्वास में चलता हूं और सभी बातों में उसे प्रसन्न करता हूं। मेरा जीवन परमेश्वर के वचन से आदेशित है। मैं स्थिर, अड़ीग हूं और सदा परमेश्वर के कार्य में बढ़ता रहता हूं। मैं सत्यनिष्ठा में और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में चलता हूं और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का इंतजार करता हूं। आमीन।